पूरी तरह से अच्छी तरह से जानना है इतिहास को, तो क्या करेंगे, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, हम अभी तक क्या किए हैं, आपको 8 पूरे इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा कर लिए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट भी हम 18 तारीख को आप सभी का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आज हम अब इतिहास किताब के बारे में जानेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम इतिहास चैप्टर बाय चैप्टर क्या है, इनके अंदर के प्रश्नों को जानेंगे और इनके अंदर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। तो आज हम आपको इतिहास पढ़ाने नहीं है, सिर्फ इतिहास के बारे में कुछ समझाने आए। क्योंकि इतिहास कौन सर पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा उन सर को नाम बता देते हैं, क्योंकि वह सर इतिहास आप सभी को अच्छे तरह से पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। उस सर का नाम है मुशाहिद सर, ठीक है। मुशाहिद सर आपको इतिहास चैप्टर पढ़ाएगा। कौन सर पढ़ाएंगे? मुशाहिद सर इतिहास चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। और आप सभी वीडियो देखिएगा, मुशाहिद सर को बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखने में कद छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं मुशाहिद सर। तो मुशाहिद सर से आप क्या कर लीजिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा, यानी इतिहास चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेंगे। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा, लेकिन आप हम जो बोल रहे हैं उनको समझिए। इतिहास एक ऐसी कहानी है जो लिखित विवरण के रूप में उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहते हैं, यानी इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास क्या समझे, इतिहास एक ऐसी कहानी, यानी इतिहास एक ऐसी कहानी जिसके बारे में पढ़ते लिखित विवरण के साथ, यानी जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल को हम कैसे पढ़ेंगे, जो बीत गया उसको हम कैसे पढ़ेंगे, लिखित विवरण में पढ़ सकते हैं, अन्यथा कैसे नहीं पढ़ सकते। थोड़ा सा जानकारी किसी के कानों से सुने, किसी को मुंह से सुने तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। बट पूरी तरह से अगर इतिहास को जानना, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानना इतिहास को, तो क्या करेंगे, हम लिखित विवरण के साथ उसको जानेंगे। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो वहां पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ये जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इतिहास, व्हाट इज हिस्टोरी क्या है, ये नहीं पूछेगा। आप जानकारी ले लीजिए कि आखिर इतिहास क्या होता है। तो यहाँ पर बता रहा है, इतिहास एक ऐसी कहानी है जो लिखित विवरण के रूप में उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास एक ऐसी कहानी जो लिखित विवरण के रूप में उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहते हैं। जैसे हम इतिहास पढ़े, इससे पहले कौन से चैप्टर पे पढ़ रहे थे, जो 9th में थे, तो 9th में भी हम इतिहास पढ़े। 8th में तो क्या पढ़ रहे थे, अतीत से वर्तमान। इसी तरह से पढ़ रहे थे ना, 7th में थे तो क्या पढ़ रहे थे, अतीत से वर्तमान। इसी तरह क्या है, हम इतिहास को जानते आ रहे हैं, बचपन से ही जानते आ रहे हैं। बट अब स्टैंडर्ड क्लास में आ गए, 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास के बच्चे एकदम स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे होते हैं। तो क्या इतिहास की परिभाषा एक अच्छी तरह से परिभाषा याद कीजिए। एक परिभाषा हम इतिहास को आपको बता दे, इतिहास किसे कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, जिस बीते हुए कल को, थोड़ा सा हमारी बात को सुनिएगा अच्छा से ताकि आपको समझ में आए, इतिहास किसे कहते हैं। तो वहां पे बता सकते हैं, बीते हुए कल को कब, कहां और कैसे प्रश्न के अनुसार से पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। यह बच्चा वाला फॉर्मूला हो गया, बच्चा वाला परिभाषा हो गया आप, बट याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा परिभाषा है। बीते हुए कल को कब, कहां और कैसे प्रश्न के अनुसार से पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अच्छा, इतिहास का पिता कौन होता है ना, हर एक बुक का पिता होता है। जैसे बायोलॉजी का कौन पिता है, हिस्ट्री का कौन पिता है, हिंदी का कौन पिता है, यानी उनके लेखक कौन है, इतिहास लिखना कौन चालू किए। तो इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस को माना जाता है। क्या है, फादर्स ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। हाँ ठीक है, तो जानकारी ले लीजिए, हिस्ट्री का पिता कौन है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है हिस्ट्री का पिता, ठीक है। और इतिहास किसे कहते हैं, तो आप जानकारी ले लीजिए। हम आज इतिहास पढ़ाने नहीं आते, बस इतना ही बताने आए कि आपको इतिहास कौन सर पढ़ाएंगे, तो मुशाहिद सर पढ़ाएंगे। तो मुशाहिद सर के लिए फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुशाहिद सर आप जल्दी आइए और हमें इतिहास पढ़ाइए, क्योंकि हम खुद से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरे चर्चा कर दिए और सिर्फ आप सब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करना है। तो बहुत जल्द 8 चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आएगा। तो अगर लंबा वीडियो रहेगा तो 30 वीडियो बनेगा, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो ज्यादा वीडियो बनेगा। बट क्या है, आपको
ऑल चैप्टर का तैयारी करा दिया जाएगा सब्जेक्टिव। इसके अंदर में क्या है, नेपोलियन क्या थे, जैसे फर्स्ट पार्ट में नेपोलियन पढ़ना रहता है, मेटरनिक पढ़ना रहता है, मेजनी पढ़ना रहता है, ये सब क्या है, क्यों आए थे, इन्होंने क्या किए, इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए मुसाही सर आपके क्लास में कल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमेशा जुड़े रहिए, और जो भी बच्चे नए वो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको हर एक तरह के नए नए अपडेट मिलेगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। और आपका कोई भी सवाल हो, हम बोलते हैं ना बच्चे कि डेली को आप 9 से लेकर 11 बजे रात के बीच में आप हमसे कॉल करके बात कर सकते, हमसे पूछ सकते कि सर हमें इस विषय में प्रॉब्लम हो रही, हम आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।